स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। देश का गोदी मीडिया खामोश है। किन मुद्दों पर? जरूरी मुद्दों पर। रोजगार को लेकर कोई डिबेट नहीं होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सारी चीजों को लेकर, महंगाई को लेकर, बढ़ते दामों को लेकर गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। बहुत ही कम नंबर्स ऑफ डिबेट आपको देखने को मिलेगी जहां पर शिक्षा या स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जा रही हो। लेकिन ऐसे वक्त में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने सरकार की नाक में दम कर रखा है। लगातार सरकार की पोल खोलने पर लगे हुए हैं। कभी वो खाली पदों की भर्तियों को लेकर बात करते हैं, बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं उनके भविष्य को लेकर चिंतित होते हुए नजर आते हैं, तो कभी सरकार के जो पॉलिसी नीतियां हैं उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। और ये कोई और नहीं है बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आपको कई सारे ट्वीट उनके हम दिखाएंगे। उनका भाषण भी है जो अभी जो अग्निवीरों के लिए उन्होंने खुलकर दिया था कि सरकार की उस योजना की भी वो मुखालफत कर रहे थे कि 4 साल बाद फिर से जो देश का युवा बेरोजगार है उसी श्रेणी में ये लोग भी चले जाएंगे। इस तरह की बात वो करते हुए नजर आए थे। सबसे पहले आपको अग्निवीरों को लेकर जो उन्होंने ट्वीट किया बताते हैं और आपको बताते हैं ये कौन है। ये खुद भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद हैं वरुण गांधी। लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ अलग अंदाज में बोलते हुए नजर आते हैं। और आपको यहां पर मैं बताता चलूं कि अगर ऐसा ही काम कोई दूसरी पार्टी के कोई सांसद अगर करते तो ये देश का मीडिया उसको पहले नंबर पर यानी हेडलाइंस में चलाता कि कांग्रेस का या कोई भी और अलग पार्टी का होता तो वो बगावती सुर को लेकर ये सारी गोदी मीडिया चलाना शुरू कर देता। लेकिन ये सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसलिए इनकी जो खबर है वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आई। लेकिन ये जरूरी मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं। वरुण गांधी ने नौकरियों को लेकर क्या कुछ कहा है ये आपके सामने स्क्रीनशॉट रहा। उन्होंने लिखा है कि स्थायी नौकरियों के स्थान पर अस्थायी नौकरियों का चलन आर्थिक मोर्चे पर हमारी नाकामी की दास्तां है। अस्थायी नौकरियों को किन्हें बोल रहे हैं ये आप समझ सकते हैं कि अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, जो स्थायी नौकरियों को अस्थायी का चलन करने के लिए चल रही हैं। 4 साल के बाद जो है उन्हें हटा दिया जाएगा, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि छटनी में बेरोजगार हुए लोगों के बारे में कल्पना कीजिए, यानी जो 25% के बाद जो 75% बचेगा वो जो युवा कहाँ जाएगा उसके बारे में वो कह रहे हैं कि छटनी में बेरोजगार हुए लोगों के बारे में कल्पना कीजिए। माता पिता का इलाज, घर की EMI, बच्चों की फीस, उनका जीवन एक झटके में बर्बाद कर दिया गया है। आगे उन्होंने महंगाई को लेकर और जिस तरह से GST को लेकर जो ट्वीट किया है वो भी देखने लायक है। वो कह रहे हैं कि 800 आवश्यक एवं आम उपयोग वाली दवाइयों के दामों में वृद्धि के बाद अब अस्पतालों में इलाज भी महंगा हुआ है। रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, मकान महंगा और अब इलाज महंगा हुआ है। महंगाई के लिए ये बोल रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि स्थायी स्वास्थ्य और शिक्षा तो बुनियादी आवश्यकता है। महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी को राहत कब मिलेगी? आत्ममंथन की ज़रूरत है। और ये ट्वीट कर रहे हैं उस स्क्रीनशॉट को लेकर जो आप देख सकते हैं, न्यू GST रेट्स को लेकर, जिसमें 18 जुलाई से पैकेट बंद आटा, दूध और पनीर होगा महंगा। अस्पतालों में प्राइवेट बेड पर भी GST। अस्पतालों के जो प्राइवेट बेड होते हैं उन पर जब GST लगेगी तो हमारा जो इलाज है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और इसी की चिंता करते हुए वरुण गांधी ट्वीट कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि आखिर दवाई महंगी हो जाएगी, पढ़ाई महंगी हो जाएगी, शिक्षा का स्तर इतना महंगा हो जाएगा तो फिर कैसे एक आम व्यक्ति जो है अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। और ये जो सवाल लगातार कर रहे हैं, ये सवाल आपको फिर से मैं याद दिलाता चलूं कि जो गोदी मीडिया है वो नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है ये आप समझ सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो अब आपको याद होगा कि अभी पत्रकार मोहम्मद जुबैर को जो है पुलिस हिरासत में है, वो अभी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले सिद्दीक कप्पन, कई सारे पत्रकार हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है। और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया। लिख रहे हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी अधिकारों की जननी है। विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने आलोचकों पर किए जा रहे मुकदमे चिंता का विषय है। जिस पुलिस को लाठियां चलाते देख आज आप आनंदित होते हैं, निज़ाम बदलते ही वो लाठियां आपकी तरफ भी घूम सकती हैं। याद रहे संविधान सर्वोपरि है। ये उन्हीं लोगों के लिए लिख रहे हैं। और सवाल ये है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो
प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे हैं उनको भी, चाहे वो नुपुर शर्मा वाला मामला हो, उनको भी जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको गिरफ्तार किया है। और वो लोग जो खुलकर लिख रहे हैं, जैसे जुबैर जो कि ओल्ड न्यूज़ के को-फाउंडर हैं, उन्होंने भी फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने कई सारे झूठ के पर्दाफाश किए, उनकी वेबसाइट का काम ही ये है। तब उनसे क्या दिक्कत थी, उनको भी गिरफ्तार किया है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर वरुण गांधी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। एक और झूठ का आंकड़ा पर्दाफाश करते हुए वरुण गांधी ने ट्वीट किया, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। वो लिख रहे हैं कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। कुछ आंकड़ों की ये बात करते, कह रहे हैं देश की बेरोजगारी दर 7.8%, हरियाणा की बेरोजगारी दर 30.6%, 30.6%। साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार। प्रदेश में शिक्षकों के 50,000 पद खाली प्रदेश में, यानी हरियाणा प्रदेश की बात करें। अग्निवीर युवा 4 वर्षों के बाद बेरोजगारी के इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा बन जाएंगे। युवा बेरोजगारी के आंकड़े या देश का भविष्य, ये ट्वीट वो कर रहे हैं। छोड़ दीजिए कि वरुण गांधी क्या बोल रहे हैं, अब मैं आपको सीधी सीधी बात करता हूं। वरुण गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे वो हैं जो हमारे देश के मीडिया को उठाने चाहिए। लेकिन देश का मीडिया का जब आप मंथली एनालाइज करेंगे, जो महीने में जितनी डिबेट्स हुई हैं उनमें से 0 नंबर ऑफ डिबेट्स, 0, आप समझ रहे हैं ना, 0 नंबर ऑफ डिबेट्स गोदी मीडिया कर रहा है महंगाई पे, बढ़ती बेरोजगारी पर, इन सारी चीज़ों पर। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो वो कम्युनल एजेंडा है, यानी हिंदू मुस्लिम पर डिबेट हुई है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, या फिर उसके बाद नुपुर शर्मा वाले मामले पर डिबेट करना हो। इन तरह के मुद्दों पर हमारा मीडिया जो है व्यस्त रहता है। अब सोचना आपको है दोस्तों कि आप इस तरह जो आज हम महंगाई को लेकर खबर ये आपके सामने ला रहे हैं, कुछ आंकड़े रख रहे हैं, कुछ ट्वीट, कुछ तथ्य आपके सामने रख रहे हैं, आपको सोचना होगा कि आप इस तरह की खबर देखना चाहेंगे कि या फिर आप कम्युनल एजेंडे को देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए, अपना जो है व्यक्तित्व वहाँ पर रखिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए AR न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। ये अग्निपथ जो योजना है, इसके बारे में कई नौजवानों ने पिछले 2 दिन में मुझे सोशल मीडिया पे लिख के, फेसबुक, ट्विटर पे लिख के अपनी चिंताएं मेरे सामने रखी। हमारे देश में सरकारी पद 1 करोड़ से ज्यादा रिक्त पद इस समय भारत सरकार में खाली पद पड़े हैं। केवल जो पेपर की फीस होती है परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की, उससे सरकार 1300 करोड़ रुपए हर सालाना कमाती है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग 10 लाख नई नौकरियां बनाए, ये 1 करोड़ जो खाली पद हैं, अगर ये 1 करोड़ खाली पद ही हम लोग उनकी भरपाई करें तो लगभग 5 से 10 करोड़ लोग खड़े उठेंगे।